राज्य में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला धनबाद सुविधाओं के मामले में अब भी कई बड़े शहरों से पिछड़ा है। इसके पीछे कई वजह है। उनमें से एक वजह इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे सियासी मुद्दा बनाकर कई लोग नेता बन गए। यह है देश की कोयला राजधानी धनबाद, जहां के बीच शहर से बोकारो और रांची को जोड़ने वाली NH-32 गुजरती है। अब जरा 1970 में बने शहर के एकमात्र 50 साल पुराने गया पुल फ्लाईओवर का हाल देखिए। देखरेख और मरम्मती के अभाव में गया पुल जर्जर और बीमार हो गया है। पाए से लेकर दीवार तक दरकने लगे हैं। जहां तहां पुल के हिस्से टूटने लगे हैं और बिखरने भी लगे हैं, और कहीं कहीं तो पुल के अंदर का लोहे का रॉड बाहर दिखने लगा है। लापरवाही की हद तो तब नजर आती है जब पुल के दोनों तरफ अनचाहे पेड़ पौधे नजर आते हैं, बड़ी बड़ी घास नजर आती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गया पुल किसी भी दिन जमींदोज हो सकता है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाला पथ निर्माण विभाग इधर आंख मूंद कर खड़ा है। वर्तमान में इसकी इतनी डेंजर कि हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग डर लग रहा है बैठने में सर। इतना माने वाइब्रेशन होता है, गाड़ी जाती है तो बड़ा पत्थर टूट के डेली गिरता है सर। कितना आदमी बच रहे हैं यहाँ। स्थिति इस टाइप का है कि आगे में पुल के सामने एक दिन गिर गया 4 व्हीलर पे। वो तो इत्तेफाक है कि कोई को कुछ हुआ नहीं। अभी भी आप आगे चल कर देख सकते हैं, पुल का वो स्थिति है कि कभी भी बैठ जाएगा ना। कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजनीतिक तो आती है जाती है, कोई पार्टी भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, सिवाय अपना मकसद के सिवाय और कुछ नहीं है। कोई भी सरकारी काम नहीं ढंग से हो रहा। धनबाद शहर से गुजरने वाला बैंक मोड़ और धनबाद को जोड़ने वाली एकमात्र गया पुल को देख लीजिए। ये 5 दशक पुरानी पुल है और इस पुल की हालत देखिए। नीचे जो है रेलवे लाइन गुजर रही है और ऊपर में ये सड़क मार्ग है। और इस पुल की हालत देखिए कि पूरी तरह से देखिए इसमें कितने खर पतवार पेड़ पौधे उगाए हैं। और इस पुल को इतनी ज़्यादा हेवी लोड है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है इस पर, उसके बावजूद भी पथ निर्माण विभाग है उसकी लापरवाही देखिए कि इस जर्जर पुल का मेंटेनेंस किस प्रकार से कर रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस पुल पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और कभी भी ये पुल जमींदोज हो सकता है, क्योंकि ये जर्जर होकर जहां तहां से जीर्ण शीर्ण स्थिति में टूट कर बिखरने लगे हैं और ये पुल आखिरी सांस ले रहा है। मजेदार बात यह है कि अभी तक धनबाद के सांसद और विधायकों ने इस मामले पर कोई कार्य नहीं किया और जो भी सरकारें आई कभी भी इस पुल की हालात सुधारने के लिए कभी एक मुकम्मल प्रयास जो है वो नहीं हुआ। ये पुल अब आखिरी सांस ले रही है और आगे हम आपको दिखाएंगे कि धनबाद में एकमात्र गया पुल के अलावा अन्य ट्रैफिक की स्थिति क्या क्या है। चलिए जरा सा हम आपको और भी तस्वीरें दिखाने ले चलते हैं। वहीं धनबाद के सबसे प्रमुख मार्केट बैंक मोड़, झरिया, करकेंद्र, कतरास आने जाने के लिए लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी को बैंक मोड़ से धनबाद कोट मोड़ पहुंचना हो तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है। इस रास्ते में एम्बुलेंस तक फंस जाते हैं और उसका कारण है धनबाद के कई स्थानों पर रोज जाम लग जाना। ट्रैफिक जाम के लिए ये स्पॉट एक मुसीबत बन चुका है। जो बनती है उस संबंध में भी अन्य विभागों से, वरीय पदाधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग हेतु बात की गई है। इस पर निर्णय लेने के बाद ही तो रिंग रोड का अभाव दिखता है ताकि बाहरी जो भीड़ है उसको कहीं डिमोलाइज किया जाए। जो भी है, पुल संकीर्ण होने की वजह से कार्यालय के समय में वाहनों का आवागमन काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस संबंध में वैकल्पिक मार्ग के लिए भी बात की गई है। 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा धनबाद के लिए कितनी मुश्किल हालत होती है ये तो सर 50 साल तक ये हमारे विधायक और सांसद बता सकते क्या करना है। इतना होने के बावजूद भी देख ही रहे। कोई यहाँ सुनने वाला थोड़े कोई सुन रहा है। हम लोग तो झेलिए रहे, बहुत झेल रहे, और बर्बाद हो जाता है। गया पुल पार कर जी इतना दिक्कत होता है कि परेशानी बहुत होता है। गया पुल के अलावा पुल की जरूरत है, बहुत जरूरी है जैसा। ये जो है समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और कहते हैं कि धनबाद में जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो 50 साल पुराना है और 50 साल के वक्त में सोचिए कि धनबाद शहर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है
और उस अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। और अभी तक ये जो गया पुल है उस पर हेवी ट्रैफिक होने के बाद कोई अतिरिक्त जो है फ्लाईओवर नहीं बन पाया। नतीजा इस वक्त में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या धनबाद की जनता भुगत रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधि खामोश बैठे हुए हैं। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।